हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 11 चतुर्भुजों को समझना अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटर्स में प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों के हल को समझेंगे। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य 1 नंबर में, और यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इसे हमें बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो कथन इस प्रकार से हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी बी नंबर में है सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। सी नंबर में है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। ई नंबर में है सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। और एफ नंबर में है सभी वर्ग समलंब होते हैं। और उसके बाद जी नंबर में है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे वर्ग क्या है, आयत क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है और समलंब चतुर्भुज क्या है। अगर हम इसे जानते हैं तो हम इसका उत्तर जो है आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों हम लोग इसे पहले समझ लेते हैं। तो बच्चों आप देखें कि यहाँ पर मैंने एक कागज का टुकड़ा काट लिया है और आप इसे देख सकते हैं कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर है और समांतर भी है। साथ ही बच्चों इसे हमने बीच से मोड़ा है दोनों तरफ से, तो इसके ये विकर्ण हुए और विकर्ण जो है एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है एक वर्ग हो गया। आगे बच्चों आप देखें कि यहाँ मैंने एक दूसरा कागज लिया है और इस कागज में आप देखें कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है और समांतर भी है। इधर ऊपर और नीचे की भुजाएं आपस में बराबर समांतर है और जो आमने सामने की इधर की और इधर की भुजाएं आपस में बराबर समांतर है। साथ ही बच्चों वर्ग और इसमें आप देख सकते हैं कि सभी कोण जो है वो समकोण है, समकोण बनता है इससे। तो बच्चों इस प्रकार से वर्ग और आयत को तो हम लोग समझ गए। यह छोटा सा एक ये भी आयत का टुकड़ा है। तो बच्चों आगे देखिए, इसमें और एक समझना है समांतर चतुर्भुज क्या है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज में जो है जिस प्रकार से आयत में है ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी समांतर चतुर्भुज जो है वो एक आयत भी होते हैं। तो आगे बच्चों समचतुर्भुज को भी जान लें। समचतुर्भुज में भी जो है बच्चों ये वर्ग की तरह उसमें भी सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमने समचतुर्भुज भी समझ गए। आगे बच्चों समलंब चतुर्भुज क्या है इसे समझिए। समलंब चतुर्भुज यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है। इसमें जो है भुजाएं आपस में कोई भी बराबर नहीं आप देख रहे हैं, परंतु बच्चों इसमें एक जोड़ा ऐसा होता है जो एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम बता सकते हैं जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती है। इसमें समान नहीं होंगी कोई भी भुजाएं, इसमें केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होती है। तो अब बच्चों हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों देखें कि हम लोग कैसे उत्तर दे सकते हैं। देखें ए नंबर में है सभी वर्ग आयत होते हैं, यह सत्य है। बी नंबर में है सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं, यह असत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, यह सत्य है। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। बच्चों यह जो है सत्य है। सभी पतंग जो है समचतुर्भुज नहीं होते हैं, यह सत्य है। कैसे देखिए बच्चों, पतंग की आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। हो सकता है कि वह जो पतंग है वह इस आकृति का हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो है सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर भी है और आपस में समांतर भी है। तो यह जो है आपका समचतुर्भुज तो हो गया, परंतु निश्चित नहीं है कि ऐसा ही होगा। हो सकता है कि इस प्रकार का भी पतंग हो, इस प्रकार भी पतंग हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है। अगर सभी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज नहीं हो सकता है। इसीलिए बच्चों सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। आगे बच्चों ई नंबर में है सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, यह बच्चों असत्य है। यहाँ आप समलंब चतुर्भुज को देख चुके हैं। समांतर चतुर्भुज में आप जानते हैं कि सभी भुजाएं जो है आपस में वो बराबर और समांतर होती है। तो बच्चों यहाँ पर सभी भुजाएं आपस में बराबर समांतर नहीं होती है। आगे बच्चों सभी वर्ग समलंब होते हैं, यह सत्य है। और जी नंबर में है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो बच्चों सभी वर्ग समलंब कैसे होते हैं, देखिए इस समलंब में जो है वो कम से कम एक जो जोड़ा है वो एक दूसरे के समांतर तो है। वर्ग में भी जो है उसमें तो दो ही जोड़ा समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग जो है वो समांतर होती है, समलंब होती है, परंतु सभी समलंब जो है वो वर्ग नहीं होता है। इसे आपको याद रखना है।
तो उसी प्रकार से बच्चों आगे जी नंबर में देखिए, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, यह जो है असत्य है। सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि वर्ग के भी जो है सभी भुजा की लंबाइयां बराबर होती है, साथ में समांतर भी होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं वो समांतर होती है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न संख्या 1 में ए से लेकर जी तक के प्रश्नों का, कथनों का जो है हम लोग सत्य असत्य को जान लिए। अब बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्न का हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, दिखाइए कैसे एक वर्ग 1 नंबर में एक चतुर्भुज है, 2 नंबर में एक आयत है, 3 नंबर में एक समचतुर्भुज है और 4 नंबर में एक समलंब है। तो बच्चों हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 नंबर में देखिए, वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजा, और वर्ग भी 4 भुजा से घिरा एक बंद ज्यामितीय आकृति है, अतः यह एक चतुर्भुज भी है। आगे बच्चों 2 नंबर में एक आयत है, कैसे दिखाएंगे? वर्ग में भी आयत की तरह आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग एक आयत भी है। आगे बच्चों एक समचतुर्भुज कैसे है? वर्ग और समचतुर्भुज दोनों के ही सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। आगे बच्चों एक समलंब है, कैसे? तो हम लोग लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जुग्म समांतर होती है, और वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, अतः वर्ग एक समलंब चतुर्भुज भी है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग 2 नंबर के भी प्रश्न का हल समझ गए। अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल को समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 में बच्चों दिया गया है, क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिसके विकर्ण 1 नंबर में है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दूसरे नंबर में है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, और तीसरे नंबर में है बराबर है। तो बच्चों इसमें 1 नंबर का हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं। आप यह देख रहे हैं, यह जो है एक आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो बच्चों इसमें जो है हमने मोड़ दिया है इस प्रकार से, कोना कोना दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ यदि हम ठीक इसको बीचों बीच मोड़ते हैं तो आप देखें कि यह जो है जहां पर एक कटने वाला बिंदु है वो एक ही जगह पर एकदम ठीक जो है इस जहां पर मोड़े हैं वहां पर है, यानी कि यह जो है समान रूप से विभाजित कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक आयत में जो है वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक बच्चों इस प्रकार से यह वर्ग है, इसमें भी हमने इस प्रकार से मोड़ दिया है, दोनों तरफ से विकर्ण बना दिया है। और अब इसको यदि हम बीच से मोड़े तो इसमें भी जो है बच्चों यह ठीक उसी बिंदु पर जाकर जो है समद्विभाजित दिखा रही है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग इसमें कौन कौन से चतुर्भुज को दिखा सकते हैं? तो बच्चों इसमें हम लोग दिखा सकते हैं वर्ग को, आयत को, तो और साथ ही बच्चों हम लोग वर्ग की तरह ही समचतुर्भुज जो है उसके भी जो 4 भुजाएं होती है वो बराबर होती है, और उसमें भी जो है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, तो उसे भी हम लोग लिख सकते हैं समचतुर्भुज। साथ ही बच्चों आयत की तरह ही जो है समांतर चतुर्भुज है, उसमें भी इस प्रकार से जो है वो विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों। और इस प्रकार से आगे हम लोग लिख सकते हैं में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इस प्रकार से इसका हल हो गया बच्चों, ये 1 नंबर का है। आगे बच्चों ये 2 नंबर में है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि ये आयत था, इसमें यह लंब समद्विभाजित नहीं कर रहा है, यह जो है समद्विभाजित कर रहा है लेकिन लंब समद्विभाजित नहीं कर रहा है। जबकि बच्चों इसमें आप देखें ये एक वर्ग है, और इसमें अच्छी तरह से अगर हम मोड़ दें तो इस प्रकार से बच्चों
तो इस प्रकार से हम मोड़ देते हैं तो आप देखें कि यह एक रेखा हमने खींच दिया और इसके ठीक ऊपर इस प्रकार से यह जो है हमने विकर्ण को देखा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर चारों ओर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि यह जो है लंब समद्विभाजित करता है। तो जिस प्रकार से यह वर्ग में बना उसी प्रकार से बच्चों समचतुर्भुज में भी, क्योंकि उसके भी 4 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो वहां उसमें भी जो है ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी हो गया। अब बच्चों 3 नंबर में है बराबर है। बराबर है हम लोग कैसे पता करेंगे बच्चों, देखें कि जैसे बच्चों इसमें यह जो है वर्ग है, अगर ये वर्ग में हम इसे देखें कि इसका माप करें और इसका माप करें, ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपस में बराबर होने चाहिए। तो ऐसा किस किस में हमें देखने के लिए मिलता है, तो ऐसा बच्चों हमें देखने के लिए मिलता है। और भी बच्चों इसमें है जिसमें इस प्रकार के मिलते हैं, वो जैसे आयत में भी जो है बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग इसको अगर मापें तो यह भी जो है इसके दोनों विकर्णों के माप आपस में बराबर हमें प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग और आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से 3 नंबर के प्रश्न का भी हल हम लोगों ने देखा और समझा। अब बच्चों प्रश्न संख्या 4 का हल को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझते हैं। तो बच्चों देखें कि दिया गया है आकृति में ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसे ध्यान से देखें, यह एक वर्ग है ABCD और यहां पर दिया गया है OC की लंबाई x+1 है और OD की लंबाई 2x-3 है। तो अब हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों चूंकि हम जानते हैं कि एक वर्ग में जो है विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को के बराबर होते हैं, अतः दिए गए चित्र से यहाँ पर OC और OD बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर है OD और OC, तो OD के मान है 2x-3 और OC का मान है x+1। इसको बैठा दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ जो -3 है इसको हम = के ऑपोजिट में ले गए, तो ये -3 + 3 में बदल गया और यहाँ जो x है राइट साइड में उसको हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये -x हो गया। तो आप बच्चों 2x से -x करेंगे तो ये x हो गया और 1 और 3 को जोड़ देंगे तो ये 4 हो गया, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया 4। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है x का मान, तो x का मान हम लोगों ने ज्ञात किया वह है 4। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 11.3 के सभी प्रश्नों के हल को समझा। तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित।